चले। आप एक एक लगन के हिसाब से कौन सा सौम्य ग्रह है और कौन सा क्रूर ग्रह है वो बताते हैं। इस बीच अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो आप बिल्कुल संगे संग प्रश्न करिएगा, अगर समझ नहीं आएगा तो। चले, सबसे पहला लगन मेष लगन। मेष लगन के लिए आ, गुरु, सूर्य और मंगल सौम्य है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि गुरु सौम्य क्यों है। मैं आपके प्रश्न का भी कोशिश कर रहा हूं आंसर देने का। प्रश्न खुद ही बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं प्रश्न का एग्जैक्टली जो उत्तर होगा वो भी देने का। मेष लगन के लिए गुरु सबसे अधिक शुभ ग्रह है। वाई, क्यों? सर आपको याद होगा। बोलो। सर वो सबसे बली त्रिकोण नाइन्थ हाउस का स्वामी है सर। सबसे बली। त्रिकोण जो नाइन्थ हाउस है सर, उसका स्वामी है सर। हाँ, ऐसे नहीं, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं। अच्छा अनुज, सर। आप, सर, ये एग्जैक्ट सर, आंसर नहीं। सर वो नवम का स्वामी ग्रह है। नहीं मैम, ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं। भाग्य भाव। नहीं मैम। सर ये कह सकते हैं कि सर एक तो वो नाइन्थ का स्वामी और दूसरा जो है ट्वेल्थ हाउस का स्वामी जो नहीं अनुज। जो नहीं अपने। नहीं नहीं। अच्छा। नहीं नहीं नहीं। अनुज, आप मुझे बताओ, गुरु का दो घर है, हाँ सर, नौवा भाव का सर। नाइन्थ नौवा ट्वेल्थ। और बारहवा। मूल जी। त्रिकोण गुरु का कौन सा है? नाइन्थ हाउस सर। यस, यहाँ पे बैठे हैं धनु राशि। दिस अच्छा इज सर, धनु आंसर। राशि की वजह से। दिस इज आंसर। आया समझ में? जी सर। ओके। मूल त्रिकोण में है, माने लग्न त्रिकोण में है। लेकिन लग्न त्रिकोण में कौन कौन सा है? मेष है, सिंह है और धनु है। लेकिन जी धनु गुरु का मूल त्रिकोण है। क्लियर? ठीक है सर। जी सर। तो मूल त्रिकोण का मतलब अभी जो पिछले क्लास में मैं बोल रहा था कि लक्ष्मी मैम से, लक्ष्मी मैम आप जहां रहती हो, अगर वहां टूटा है और आपके गांव वाला घर में टूटा है, तो आप कौन घर पहले बनाना चाहेंगी? तो उन्होंने क्या बोला, जहां मैं रहती हूँ वहीं पे। यानी वही मूल त्रिकोण आपका मूल घर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं, जी बोलो। जी सर। ये सर। देखो, बहुत एडवांस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बाबा। माने अगर यहाँ थोड़ा सा गलती होगा ना तो फलकथन पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। मैं एडवांस लेवल नहीं पढ़ाने वाला था, बट मैं सोचा कि कुछ और दिन बचा हुआ है तो कुछ माने एक्स्ट्रा क्लासेस करके इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये सब चीज शायद आपने कभी कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। अगर कहीं थोड़ा सा गलती होगा तो आपका फलकथन गलत हो जाएगा बाबा। इसलिए प्लीज ऑन माने एकदम से ऑनेस्टली बोलना, समझ आया या नहीं आया। नहीं आएगा, 10 बार 20 बार रिपीट करेंगे हम, प्लीज बाबा। मूल त्रिकोण मेष लगन के लिए गुरु का कौन सा है? दैट इज नाइन्थ हाउस। सूत्र क्या था? सूत्र बताओगे कोई? सूत्र क्या था? मैंने सूत्र बोला था आप लोगों से कि कौन सा सौम्य होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा नहीं होगा। मैंने बोला था सौम्य का, सौम्य ग्रह कौन कौन होगा? प्रथम भाव, माने नाइन्थ, फर्स्ट एंड नाइन्थ।
है याद या नहीं? पंचम और नवम का स्वामी माने त्रिकोणाधिपति, जी सर। बोला था ना। जी सर। पहला भाव जो एक्सेप्शन है चंद्रमा के लिए, एक्सेप्शन चंद्रमा के लिए, चंद्रमा छोड़ के बाकी सभी पहला भाव का जो मतलब लग्नेश, लग्नेश खाली सिर्फ चंद्रमा छोड़ के बाकी सभी शुभ में होंगे। तो पंचम और नवम का स्वामी ग्रह यानी जिनको त्रिकोणाधिपति बोलते हैं। बट यहां पे याद रखना, यहां पे जैसे अगला ही जगह पे मैं आपको इसको टोकूंगा, वृषभ जैसे पढ़ाऊंगा। तो मैंने बोला गुरु, सूर्य और मंगल शुभ में है, और गुरु सबसे ज्यादा शुभ में है इसके लिए। उसके बाद आता है मंगल। अब यहां पे मैं आपसे प्रश्न करूंगा, मंगल शुभ में मेष लगन के लिए क्यों है? वाई? मंगल अष्टम भाव का कारक है, अष्टम भाव का स्वामी है। सर लेकिन मूल त्रिकोण लगन बन गया है, तब क्या यस, कह सकते हैं सर? यस, 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 क्योंकि मूल त्रिकोण उसका मेष है। तो उसका घर कहां है, वो कहां रहता है? मेष में। लगन में। लगन मेष में नहीं, मूल लगन में मूल नहीं, त्रिकोण सर जी। वो हाँ सर, मूल मेष में त्रिकोण रहता है, समझ। मूल त्रिकोण में रहता है। और वो उसका गांव का घर है ना। वो कौन सा है? वृश्चिक, उसका गांव का घर है। तो गांव का घर का बाद में करेगा ना बाबा, एक्स्ट्रा पैसा होने से। और तब तक टूट रहा है तो टूटने दो उसको, क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए मेष लगन के लिए आप देखना, 10th हाउस में मकर राशि में अगर लग्नेश चला जाता है तो वो उच्चस्थ होता है। यही कारण। क्लियर? वो किसी किसी और दिन अगर बोलोगे तो इस तरह छोटा छोटा चीजें और बताऊंगा। मतलब यही तो एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या है कि जो आप पढ़े हो, जो समझ नहीं आया है, वो उन चीजों को और बारीकी से समझना, वही तो एडवांस एस्ट्रोलॉजी। और नया क्या? बाकी यहाँ नया थोड़ा ही कुछ बताऊंगा मैं। यही सब, ये भी तो ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहाँ अब बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम लेयर टू लेयर। क्लियर? चलो। तो आप बताओ मुझे, मेष लगन के लिए शनि, बुध और शुक्र कौन सा ग्रह होगा? सौम्य होगा, क्रूर होगा, या तटस्थ होगा? रूल क्या था मैं बता दूं? आप लोगों ने तो रूल तो लिखा नहीं होगा, तो सर रूल मैं बता दे रहा हूं। जो चौथा, वो तो सप्तम, जो दसम का स्वामी अगर स्वभाव से सौम्य नहीं है तो फिर वो सौम्य बनेगा। बोलो, बोलो। सप्तम एक का सेकंड। स्वामी मेष लगन के लिए कौन है? तो सप्तम शुक्र। का स्वामी सर आपका शुक्र है सर। तो शुक्र सप्तम का स्वामी, वो नैसर्गिक शुभ है या पाप है? सर वैसे नैसर्गिक शुभ है सर। शुभ। शुभ। तो यानी नैसर्गिक शुभ है, माने कुंडली के लिए वो पापी बन गया। हुआ या नहीं? आया समझ या जी नहीं सर। समझ आया? और सर यहाँ पे अगर मान लीजिए वो शनि होता तो वो शुभ, एक वैसे जनरली वैसे नॉर्मली अगर शनि होता मान लीजिए कहीं पे भी शनि तो वो होता शुभ तो बन जाता है सौम्य सर। था, सौम्य तो था नहीं नैसर्गिक रूप से। जी जी बेग, बट वो सौम्य हो सकता था। बट सौम्य मेष लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी है जी। शनि, और मूल त्रिकोण उसका एकादश में चला गया, त्रिसड़ाय में। वो तो तो होएगा कैसे हो नहीं, गया जी? वो तो गलत जी होएगा। इसलिए मैंने बोला ना, शनि, बुध और शुक्र मेष लगन के लिए क्रूर है। मैं बोल ही तो रहा हूं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि शुक्र क्यों क्रूर है? क्योंकि शुक्र तो नैसर्गिक रूप से शुभ है। बट रूल क्या बोलता है
कि चौथे का स्वामी, सप्तम का स्वामी और दसम का स्वामी अगर नैसर्गिक रूप से वह पापी हो तो फिर कुंडली में वो क्रूर नहीं होगा, वो सौम्य होगा। क्लियर? जी सर। इसलिए शुक्र क्रूर है। बट यहां बता सकते हो सबसे, शनि बुध और शुक्र में से सबसे ज्यादा क्रूर कौन होगा? सर इन सब में सबसे ज्यादा बुध होगा सर। यस, क्यों बोलो तो? सर को 3 और 6 का स्वामी है, और उसकी जो मूल त्रिकोण है वो छठे हाउस में पड़ उसका रहा है, ये मूल तो त्रिकोण कहां चला गया? छठे हाउस में सर। छठा में। छठा मतलब रोग ऋण शत्रु बीमारियां कुछ रोग भी कह ऋण शत्रु, जितने नेगेटिव चीजें हैं सकते। वो सारे चले गए छठे भाव। यानी सबसे ज्यादा अगर मेष लगन का कोई क्रूर ग्रह है वो है बुध। अब मैं आपको, चलो नहीं, ये तो हो गया, ये अपना जो पढ़ाई हो रहा है उसके हिसाब से। मैं आपको अब फलकथन के लिए एक क्वेश्चन पूछूं अनुज? हाँ तो पूछिए सर। मान लो मेष लगन में ही बुध आ गया तो क्या होगा? सर लगन में बुध आ गया तो सर एक तरीके से सर वो उसका शरीर ना बीमार, वो बीमार रहेगा ज्यादातर सर। सिर्फ बीमारी बीमार लेकर क्यों? सर जो। सिर्फ बीमार जी। नहीं होगा बाबा। जी। अब यहाँ क्या है, मैं आपको एक छोटा सा समझाने की कहानी बता रहा हूं। एक सैनिक है जो वहां वो जो होता है ना, क्या क्या डाला जाता है ना जमीन में, अरे क्या बोलते हैं उसको? वो क्या क्या नाम डाला है, एंटी जाता है? टैंक, एंटी टैंक वगैरह दबा अरे देते हैं जो एंटी वो सर टैंक तो वो तो दूसरा चीज हो गया ना। लैंड माइन। हाँ, यस लैंड यस, माइन, लैंड माइन सर। थैंक्स थैंक्स, थैंक्स सुमित सर, थैंक्स। लैंड माइन, ठीक है। वो, हाँ सर वो अब एंटी वो टैंक ही होता है पैर सर रख दिया, वो पैर रख दिया, हाँ जी। पैर रख दिया, वो हो गया भूत, लगन में भूत। अब वो जा भी नहीं सकता है, आ भी नहीं सकता है, घूम भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, वहीं खड़ा रहना है। आया समझ? मतलब जिस परिस्थिति में उसको रहना है उसी परिस्थिति में उसका चाहे दिल जले, जान जले, पाम जले, माथा जले, कुछ भी जले, बस उसी परिस्थिति में उसको रहना है। उसके लिए जीवन में कोई, मतलब जीवन का जैसे वो गति होता है ना, वो रुक सा जाता है या रुक सा गया हो। मैं आपको फलकथन समझा रहा हूं अनुज बाबा। जी सर। आप फलकथन को समझ रहे हैं ना? सर एक बार इस चीज को दोबारा थोड़ा सा और बताएंगे सर कि किस हिसाब से आप मैंने बता बोला सकते हैं जो बुध उसकी जिंदगी सबसे से क्रूर मतलब हो कि। गया मेष लगन के लिए। जी सर। अब बुध आ गया मान लो लगन में, तो क्या हुआ ना, टाइम एक जैसा रुक गया। अब वो लैंड्स माइन में अपना पैर रख दिया, अब वहां से हटेगा तो भी मरेगा, पैर जी हटाएगा तो भी जी मरेगा, और साथ में उसके बहुत सारे लोग भी मरेंगे। और मेष राशि कौन है? सेनापति है, उसका पूरा सेना जी। उड़ जाएगा। सोचो ना कंडीशन, आप वो सेना वाला जगह पे आप अपने आप को अपने घर पे सोचो। सर क्योंकि वो तार्किक बुद्धि लिए हुए होगा। नहीं मैम, चीजों को समझिए मैम। मान लीजिए आप अपने घर में, आप मेष राशि के जातक, ये जाति का है, आपने कोई ऐसा काम कर लिया जो ना आपका लैंड्स माइंड में पैर रखने वाला हो गया। जी। आप उसको ना निगल सकती हैं, ना उगल सकती हैं, ना लोगों को बोल सकती हैं, ना अंदर रख सकती हैं, ना दिमाग फट सकता है, और ना आप पागल हो सकती है। क्योंकि पागल आप होंगे तो फिर घर वाले आपको बिगड़ेंगे आपके ऊपर। तो पागल भी नहीं होना है आपको, यानी ताकि घर को भी पता ना चले, बाहर को भी पता ना चले, और खुद को भी तकलीफ ना हो, आप भी जिंदा रहे।
और आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो भी आपके बारे में मतलब आपकी वजह से ये ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ये परिस्थिति आता। समझा पाया हूं? सर आपने तो समझा दिया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक तो वही बोला ना, 30 तीन छह का, 3-6 का वो मालिक है, और वो सबसे ज्यादा क्रूर है। तो सब छठे के एट्रीब्यूट तो लेके वो लगन पे जाएगा मैम, ना। यहाँ एट्रीब्यूट या बाकी चीजें नहीं है। वो लगन में जैसे गया ना, तो वो कहीं का नहीं रहा। उसका माने वो लगन को खत्म कर दिया, समझ लीजिए। अब वो लगन कोई काम का नहीं रहा। वो सिवाय एस्ट्रोलॉजर, अगर केतु बहुत अच्छा हो तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर ही बन सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं बन सकता। यानी कि सर कह सकते हैं वो बीमार रहेगा, यानी कि ये भी कह सकते हैं बीमार सर। रहेगा, मैंने क्या बोला, वो लैंड्समाइन में पैर रख दिया। मैंने इतना अच्छा कहानी सुनाया आप लोगों को, आप सोच ही हाँ नहीं नहीं सर, पा समझ रहे गए हो। सर। पूरी जिंदगी में शत्रु रहेंगे, बीमारी रहेगी, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, अरे कोई ना कोई उसके लैंड्समाइन काम। से वो जहां खड़ा है वहां से एक पैर हिल भी नहीं सकता है वो, क्योंकि वो जैसे हिलेगा तो माइंड तो बूम फट जाएगा ना। सुमित सर, मैं सही बोल रहा हूं ना? यही होता है ना? आई डोंट नो, मुझे उसका जी बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल कोई सही। आइडिया नहीं नहीं है। सही बात लेकिन है। मैं मूवी में जो देखा हूं बस उसी के हिसाब से बात कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल सर सही बता रहे हैं आप। अगर वो ऐसे जातक ने अगर कर्जा ले लिया, ना तो वो कर्जदार को कर्जा वापस कर ए, पाएगा, ना वो एकदम। उसके पास जा पाएगा। बड़ी उगा पोमा रहेगा सर वो। अरे जिंदगी बाप, खराब हो जाएगी सर उसकी। अरे आप तो और मेरे से और ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। अगर कर्जा ले लिया, ना कर्जा चुका सकता है वो, ना कर्जा हजम कर सकता है, और ना कर्जा मतलब वो देने के लायक में है। और वो और घर वाला भी बोलेगा नहीं कि कर्जा तुम दे दो, अगर देना चाहता है तो भी नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सर, जिंदगी बर्बाद है सर। यही तो शायद सर वो, ये मेष लगन के लिए, सर ये मेष लगन के लिए ही है ये ना? ओनली फॉर मेष लगन। मैं अभी मेषी लगन पढ़ा रहा हूं तो मैम मेषी लगन होगा। ठीक है। अच्छा। सर 30। सर यदि सर अगर सर यदि अगर बुध जो है एकादश भाव में बैठ जाए सर शनि के घर में, तो फिर क्या होगा सर? हाँ तो हालत तो इससे भी बदतर हो जाएगा, इससे भी बदतर हो। अपने से छठे पे चला जाएगा सर वो। नहीं, तो और वहां ज्यादा दिक्कत। कुछ चीजों में बहुत अच्छा भी आएगा, कुछ चीजों में बहुत अच्छा आएगा। फिर वो 11वें हाउस में तो हर ग्रह अच्छा ही फल देता है सर, वैसे तो सुना तो नहीं यही है सर। भैया, 11वां हाउस अगर अच्छा फल देने वाला होता है तो त्रिशड़ा क्यों कहा जाता है उसको? सर वो इसलिए कहा गया ना कि सर अरे छठे नहीं 11th भैया, हाउस में उसकी अब मैं सारी आपको जिंदगी सर वो इनका प्रश्न का छाव में रह उत्तर जाएगी। देने दो, फिर आप समझ लेना। हमारी दो जिंदगी होती है, एक हमारी आर्थिक जिंदगी है और एक स्पिरिचुअल जिंदगी है। यहाँ स्पिरिचुअल जिंदगी खत्म है, आर्थिक जिंदगी बुम बुम होगा। अहंकार से इतना परिपूर्ण हो जाएगा वो व्यक्ति कि वह आगे पीछे कुछ किसी को कुछ नहीं समझेगा। उसके पास इतना पैसा होगा कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझेगा। उसके लगेगा कि महाराजा दुनिया का वही है। सुमित सर, जानते हैं क्या ऐसे किसी को? जी जी सर जानता हूँ सर, तभी मैंने पूछा सर। तो मेरा आंसर सही है? बिल्कुल एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है सर, बिल्कुल। यही होना है। लेकिन वो जानते हैं अंदर अंदर उसका जो जो खास दोस्त लोग होगा ना, एकादश भाव दोस्त का भी है, जी सर। उसके सामने जाके रोएगा भी, और सही बात बेहद है सर। रोएगा। क्योंकि वहां जाने के बाद उसकी असलियत सामने आती है, और रो रो के ना वो पागल सा होगा। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल।
यही कुंडली है सर उसका। वो देखिए, ये यही प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है जानते हैं? जहां तक फल भोग के हम आए ना, उसके बाद वाला फल भोग रहे हैं हम। मतलब अधकच्चा अधपक्का फल है। जो फल भोगा नहीं है उसको भोगना है, वही प्रारब्ध है। ऐसा कुंडली किसी को ना मिले। मैं इस ऐसा कुंडली को बहुत अच्छा से समझता हूं। छोड़िए। अ, वृषभ लगन का नेक्स्ट में जा रहे हैं। वृषभ लगन का कुंडली में शनि सबसे अधिक सौम्य ग्रह है। कारण क्या है? वो 9th एंड 10th का स्वामी है। एम आई राइट? समझ आ रहा है? वृषभ लगन जी के लिए, जी वृषभ लगन लगन में आएगा तो जी 9th हाउस में कौन आएगा? मकर राशि। जी। और 10th हाउस में कौन आएगा? कुंभ। कुंभ। मूल त्रिकोण कौन है? कुंभ। कुंभ। यानी यहां वो रूल भी इस्तेमाल हो रहा है कि चौथा, सातवां और 10वां का अगर कोई सौम्य ग्रह ना हो, नैसर्गिक सौम्य ना हो, तो वो कुंडली के लिए सौम्य बनता है। जी यानी शनि नैसर्गिक पाप ग्रह है और वो 10th में गया, मतलब बहुत अच्छा फल देगा। वृषभ लगन के लिए शनि सबसे शुद्धाचारी है, सबसे शुद्ध ग्रह है और सबसे शुभ ग्रह है। शनि के दशा अंतर्दशा अगर अनुकूल हो, माने और भी पर्टिकुलर, उसके दशा अंतर्दशा में तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे दशा स्टार्ट होगा, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सॉरी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा शनि का आएगा, उस समय तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन बाकी जैसे प्रत्यंतर चेंज होते रहेगा तो फलों में परिवर्तन होगा। बट इसका दशांतर दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। किसका? शनि के। शनि के दशांतर दशा में सबसे अच्छा फल मिलेगा इसको। इसका और सौम्य ग्रह कौन कौन सा है? बुध, मंगल और सूर्य। क्यों है बताएंगे थोड़ा कोई? सर बुध का सर। हाँ, बुध है, सर मंगल और सूर्य। सर एक सेकंड। सर सर बुध तो सर बुध तो त्रिकोण का स्वामी है सर। हम्म। सर नहीं, बुध वो तो मूल कोई हाँ एक बताइए। त्रिकोण एक राशि। बताइए, एक हाँ बताइए। हाँ। मैं लक्ष्मी जी बता रही हैं। क्या आप लोगों को कोई मतलब ये करूं, मदद करूं क्या कुछ? नहीं नहीं, लक्ष्मी जी बता रही हैं सर। नहीं, नहीं सर, वो अनुज भी सही बता रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ वो वही बता रहे हैं, मूल नहीं त्रिकोण नहीं राशि सर। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मदद कर देता हूं। देख लीजिए। बस बहुत कोई खास नहीं है, अभी तुरंत बंद कर दूंगा। हाँ, क्योंकि वहां बात करने में जितना मजा आ रहा है, ये सब करने में उतना मजा आजकल आता नहीं है। तो पहले पहले बहुत आता था। ये देखिए, ये 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 हो गया वृष। ये कौन सा हुआ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, एक। हाँ क्लियर? सर एक। जी जी सर। अब ये वृषभ लगन का कुंडली हो गया। अब यहां मैंने क्या बोला? सर शनि तो शनि सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा। शुभ है।
जी अब सर। देखिए शनि एक तो इसका मालिक हो गया, एक इसका मालिक हो गया। तो मैंने क्या तो बोला योग था, कारक हो गया। मूल त्रिकोण वाला माने लग्न त्रिकोण का कोई भी जो उसका जो गतिपथ होगा, वहां जे जो जो भाव बैठेंगे वो भाव बहुत अच्छे होते हैं, पंचम और नवम और लग्न। एक मात्र चंद्र को छोड़ के, लगन चंद्र को छोड़ के बाकी सारी लगन में लगने से अच्छा होता है, या लगन भाव अच्छे होते हैं। अब यहां देखिए वृषभ के लिए ये कौन सा आ गया, छठा, मतलब कौन सा है, बुध, बुध है सर। है ना, ये हो गया जी बुध। सर। बुध, ये तो हो गया शनि, ये भी हो गया शनि, है ना। तो शनि टेंथ, ये 10वां भाव और 9वां भाव दोनों के लिए अच्छे हो गए, क्योंकि 10म भाव में क्रूर ग्रह आ गया। क्रूर, नैसर्गिक क्रूर ग्रह है ना शनि। जी सर। रूल क्या था कि चौथा, सप्तम और दसम में अगर नैसर्गिक कोई शुभ अशुभ ग्रह आए तो वो कुंडली के लिए सौम्य होता है। रूल यही था, क्लियर। जी सर। जी सर। जी सर। जी। तो आप यहां देखिए 10म भाव में आ गए शनि, तो 10म भाव में आ गया, मतलब बहुत अच्छा। अब यहां देखिए 11वां भाव में कौन आ गया भाई, गुरु। गुरु। तो गुरु इस सर गुरु कुंडली सबसे के लिए अब अच्छा सबसे नहीं है, सबसे अशुभ हो गया सर। गुरु इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए कौन सा आ गया, चौथा त्रिक में ये कर्क आ गया। कर्क का राशि स्वामी इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। यहां कौन आ गया, छठा भाव में तुला। शुक्र। तुला, तुला कौन है, इसका शुक्र का मूल त्रिकोण है, शुक्र का मूल त्रिकोण। मतलब अपना घर कौन सा है इसका, इस क्या बोलते हैं आपका, शुक्र का ये तुला तुला। वाला। मतलब शुक्र इस लगन के लिए सबसे ज्यादा घातक है। सर लेकिन इसको क्या, जबकि लग्नेश भी है, तो सर उसको कैसे माने, क्या कहेंगे फिर इस वही तो, तरीके से सर? यही तो मैं, यही तो बार बार यही क्वेश्चन तो सुनने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगने से, तुला लगन माने वृषभ लगन में शुक्र लगने से, लेकिन शुक्र कैसे क्रूर हो सकता है ना। जी सर। लेकिन वो क्रूर है, और वो क्रूर थोड़ा मोड़ा नहीं है, छठा घर का मालिक है, और बहुत सबसे दुष्ट ग्रह है वृषभ लगन के लिए। जब जब शुक्र की अपनी दशा अंतर दशा आएगी, वो उसका हालत खराब हो जाएगा, ये वृषभ लगन वाला आदमी के लिए। कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर देखेगा, बोलेगा भैया आपका लगनेश का समय आ रहा है, दशा अंतर दशा आ रहा है, अरे 20 साल आपके लिए तो बहुत मस्त 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 है। लेकिन आप, अब मेरा जैसा कोई माने फालतू टाइप का एस्ट्रोलॉजर आएगा, बोलेगा भैया 20 साल तो आपका गया, आप किसी तरह से अपने को बचाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब दशापति पूरा 20 साल तक कांटेक्ट तो नहीं करता, क्योंकि अंतर दशापति है, प्रत्यंतर दशापति है, सारी चीजें आते हैं, और सारी चीजों का कॉम्बाइंड फल ही मिलता है दशांतर दशा में। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि ये 20 साल यही रूल करेगा। बट जैसे ही शुक्र का दशा स्टार्ट होगा, इसका हालत तो खराब हो जाएगा भाई। एक से मैंने वो जितना दिन तक रहेगा वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, उतना दिन तक इसको हिला देगा, मतलब लगभग 2 से 3 महीना।
पागल कर देगा इसको। अब अनुज बताओ क्यों है ऐसा। सर एक तो वो मूल त्रिकोण तो सर वहीं पर ही आ गया सर, 7th 6th हाउस हाँ, में। गुड गुड गुड, चलो बहुत अच्छी बात। मूल त्रिकोण तो छठे भाव में आ गया, यानी अपना घर ये यहाँ का नहीं देखेगा, बोलेगा नहीं भैया पहले यहाँ का प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करने दो, उसके बाद इसको देखेंगे हम। यानी लग्नेश होने के बावजूद भी दशा अंतरदशा में ये सपोर्ट इसको करेगा। यही मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर गलती करते हैं। ठीक है, मैं भी एक समय था, मैं भी मतलब गुरु से पढ़ता भी था, एस्ट्रोलॉजर से मिलता भी था, अपना कुंडली पैसा देके दिखाता भी था। तो मेरे को बोला था कि तुम्हारा शुक्र का दशा आएगा तो बहुत करोड़पति बनोगे तुम। ठीक है, लेकिन वो बनने से रहा मैं, आज तक नहीं बन पाया। क्लियर हुआ जी प्रॉब्लम सर। कहाँ होता है, क्यों होता है, वो कैसे होता है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें बताओ तो मैंने तो गुरु के लिए बोल दिया कि गुरु इसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वे एक तो सर 8वां घर का है और एक 11वां घर का है। मूल मूल त्रिकोण इसका 8वें घर में पड़ रहा है सर, हाँ मुझे ये हाँ, भी कह 8वां सकते घर हैं। में, तो ये ठीक है। इसलिए गुरु और सर इसके वृषभ लगन के लिए गुरु अच्छा ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है, बिल्कुल। क्रूर ग्रह है। और सर सूर्य मंगल इसलिए शुभ है कि वो जैसे जो आपने बताया ना 4 7 10 के जो स्वामी वो हाँ हाँ हाँ, जो है ये सौम्य ग्रह चार है। का, चार का है, ये सूर्य जो उनसे वो 7 का वैसे ये हो भी गया, पता है ना। जी। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हुआ। जी सर। बंद कर दें इसको, तो आप समझने की आवश्यकता नहीं है, शायद समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। सर सर जो है जैसे सप्तम कि सर स्वामी छठे में जो है बैठे हुए हैं सर, शुक्र जो है वहाँ मतलब जो बता रहे हैं आप, तो उसमें सर जब जैसे महादशा चलेगी तो क्या क्या समस्याएं आएंगी सर जातक के लिए जो है। हाँ, फिर से दोबारा बताइए सर, समझ नहीं आया मुझे। जैसे सर जो है वृष लग्न की कुंडली है जो आप बता रहे थे आप, हम्म। और उसमें जब शुक्र की महादशा चलेगी हम्म। तो तो जो है छठे भाव में क्या क्या समस्याएं सर जो है हाँ उत्पन्न होंगी बिल्कुल, जो है। यस, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन। वहां आप देखिए, अच्छी चीजें बहुत आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी चीजें नहीं आएंगी। उसका तरक्की होगा, उसको नौकरी लगेगा, वो पैसा में थोड़ा सा उन्नति करेगा, लेकिन उसका सेहत खराब हो जाएगा। ठीक है, उसका जो भी मतलब पार्टनर्स बन के काम कर रहे थे वो डिस्टर्ब करेगा, वो उसको चीट करेगा सर। क्लियर? और क्या क्या होगा, उसका घर का जो मतलब उसके जो सबॉर्डिनेट है, उस चाहे ऑफिस में हो, अगर बाकी कहीं पे भी किसी जगह हो, उसके जो सबॉर्डिनेट है वो विद्रोह करेंगे। ठीक है, इस कुंडली में अगर जो बाकी दो ग्रह मैंने बताया वो अगर सॉलिड है तो बच जाएगा लड़का, माने जातक, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर वो एकदम अर्श से फर्श पे आ जाएगा। जी सर। सर अगर उस ग्रह को घर को अगर गुरु देख रहे हो सर कहीं से बैठकर 6th हाउस कहीं को, से तो भी भी तो देख फर्क के, पड़ेगा सर। कहीं से भी वृष लगन के लिए गुरु अच्छा नहीं है, तो इसलिए नहीं कहीं नहीं, से गुरु भी की देखे दृष्टि क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अच्छा सर। तो अगर सर मान लीजिए कि कोई ग्रह अरे किसी भाई कुंडली के लिए मेरे, जैसे, नहीं नहीं सर ओहो, मेरा क्वेश्चन है सर, बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर कि जैसे आपने कहा गुरु अच्छा नहीं है इस कुंडली के लिए, तो लेकिन सर गुरु की दृष्टि तो अच्छी होती है ना सर, वो तो कैसी अरे भैया ठीक मिलती है है। ना, लेकिन जी वृषभ लगन के लिए गुरु कौन सा ग्रह है, क्रूर ग्रह है ना, सर 8 जी जी। क्रूर ग्रह है ना।
तो क्रूर ग्रह की दृष्टि भी तो क्रूर ही होगी। नहीं समझ आ रहा है ना? सर वो सर, अरे भैया, मैं आपकी बात समझ। नैसर्गिक दिमाग से निकालो, अच्छा। नैसर्गिक को दिमाग से निकाल दो। अकॉर्डिंग टू कुंडली, वृषभ लगन के कुंडली में गुरु महाघातक है, क्योंकि वो 8वां का स्वामी है और 11वां का स्वामी है। वो आपको मेटेरियलिस्टिक बहुत इनकम दे देगा, आपकी दुनियादारी में इतना तरक्की करवा देगा, आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, वो ग्रह दशा अंतरदशा में बाकी जगह पे आपको मार देगा, आपका रिश्ता खत्म कर देगा, आपका इमोशन खत्म कर देगा। आप नहीं रहोगे, आप रोबोट बन जाओगे यार। चीज को समझो। यहां मैंने बार बार बोला ना, 2 लाइफ चलता है। एक अपना मेटेरियलिस्टिक पार्थिव जगत, और एक होता है आध्यात्मिक जगत, इमोशन जगत। इमोशन का पूरा दुनिया खत्म। और आप पैसा डेली 10 करोड़ कमा के रखो ना, आपके साथ शेयर करने वाला, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, तो आप 10 करोड़ क्या अचार डालोगे? अनुज, मेरे बात को समझ आया बाबू? जी सर, समझ आ गया सर। वो अपने नैसर्गिक को छोड़ के वो तात्कालिक क्रूरता दिखाएगा। बाबा, फल कथन बहुत कठिन है। मैं आप लोगों को इतना बार, इतना इसलिए बारीक बारीक चीजों को देखिए। मैं जहां गलती करता था, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वहां गलती करें। बाबा देखो, आज कहीं से भी कुछ भी हो, आप अगर एक सही फल कथन करेंगे, तो एक व्यक्ति का जिंदगी में कुछ तो सुधार आएगा ना सोना, कुछ तो आएगा ना जी सर। बाबा। तो वो तो मेरे लिए भगवान का मतलब इसके जैसा हो गया ना। बेटा, आपको आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर। तो मेरे लिए वो तो भगवत कृपा हो गई ना। इसलिए गलत मत समझना, गलत मत बोलना। जो है बारीकी से समझो। भले मेरे लिए मेरे जैसा 36 साल लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग कमाते खाते तो है ही है, दूसरा प्रोफेशन तो है ही है। लेकिन जब तक ज्योतिष को पूरा नहीं समझोगे, तब तक प्रैक्टिस मत करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। उससे पहले प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों से पैसा तो ऐड लोगे, जैसे आजकल बहुत लोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर करते हैं। लेकिन फल कथन